मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली इलाके की रुड़की चुंगी के पास से 24 जून को कूड़े के ढेर से एक नवजात बच्ची का शव मिला था, जिसको लेकर इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से मुख्य आरोपी अभिषेक और उसकी साली प्रिया को बामनेहड़ी पुल के पास से धरत बोच लिया। पूछताछ में पता चला कि जीजा साली के बीच अवैध संबंध थे, जिसके चलते प्रिया 6 महीने की गर्भवती हो गई थी। अभिषेक ने प्रिया को गर्भपात की दवा खिलाकर भ्रूण की हत्या कर दी और दोनों ने मिलकर शव को कूड़े में फेंक दिया। एसएसपी संजय वर्मा ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 24 जून 2025 को रुड़की रोड पर जो कोतवाली थाना अंतर्गत पड़ता है, एक भ्रूण मिला था, भ्रूण का शव मिला था जो फीमेल था। और उस पे चूंकि हम लोग कई नजरिए से काम कर रहे थे, सीओ सिटी, एसपी सिटी और जो इंस्पेक्टर कोतवाली हैं उनकी टीम द्वारा काफी इस पे वर्क किया जा रहा था। और लगभग 100 से 150 कैमरे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो लगाए गए हैं, उनका उपयोग फॉरवर्ड कैमरे, फिर बैक कैमरे भी देखे गए, जिसपे से ट्रेस किया गया कि अभिषेक जो मुख्य मुलजिम है इसका और उसकी साली उसमें सह अभियुक्त है, ये आसपास ही रहते थे। और बच्चा देखने के, जो उसकी पत्नी को बच्चा रह गया था तो देखने के लिए वो आई थी, उस दौरान उनके प्रेम संबंध हो गए, जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी का कंडीशन हो गई थी। और 6 महीने के आसपास जब ये हो रहा था तो इन्होंने अपने ही घर पे इसको अबॉर्ट करके वहां डाल दिया था मृत भ्रूण को। और उसी आधार पर, ये कैमरे के आधार पर इसको फिर ट्रेस किया गया, जिसमें पुलिस वालों ने काफी मेहनत किया इसमें। इसके लिए मेरे द्वारा इनको इनाम भी दिया जा रहा है। पहले भी घटना में मेरे द्वारा 15,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ इस घटना में भी 10,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें काफी मेहनत की गई और ताकि इसमें एक मैसेज सोसाइटी में मैसेज जाए कि किसी भ्रूण की हत्या करने पर निश्चित तौर से सख्त कार्रवाई होती है। मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र में सनसनीखेज अपहरण का मामला सामने आया है। गत 2 जुलाई की रात इलाके के निजामपुर गांव से पूर्व ग्राम प्रधान कुलदीप का अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर अपहरण कर लिया। मंसूरपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गुरुवार की रात नावला कट के पास मुठभेड़ में 6 अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। अगवा किए गए पूर्व प्रधान कुलदीप को पुलिस द्वारा बदमाशों के कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया गया। मुठभेड़ में जॉनी और आदित्य नामक बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से 12,000 रुपए, एक पिस्टल, एक तमंचा, एक चाकू, 4 मोबाइल और एक आल्टो कार बरामद की। पूछताछ में पता चला कि हरिद्वार में प्लाट सौदे के विवाद में दिनेश पंडित और जनेश्वर ने 10 लाख रुपए में यह साजिश रची थी। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस टीम को 15,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। देखिए, पुलिस को एक सूचना मिलती है, एक गांव है हमारा निजामपुर, थाना मंसूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर में। वहां के एक एक्स प्रधान है मिस्टर कुलदीप कुमार। इनकी किडनैपिंग की गई थी एक अल्टो गाड़ी से, जिसमें इनको विभिन्न प्रकार के जंगलों में घुमाते रहे। जब सूचना मिलती है इनके परिवार वालों द्वारा, तो ये शर्त रखी गई थी पुलिस को सूचना न मिले, लेकिन फिर भी पुलिस को सूचना मिल जाती है। और पुलिस की टीम इसमें सीओ खतौली, उनकी टीम और एसओजी सर्विलांस तथा थाना मंसूरपुर की टीम के द्वारा इसमें काम किया जा रहा था। और इनको किडनैप करने के बाद विभिन्न प्रकार के जंगलों में गाड़ी में ही इनके आंख पे पट्टी बांध के ले गए थे, घुमाते रहे। एक बार ये थोड़ा मौका पाए थे तो बीच में मोबाइल के माध्यम से मैसेज मिल रहे थे इनके कि पैसा इनको मांग रहे थे, जो पैसा उसको पैसा में डाइवर्ट करें, इसको फॉरवर्ड करें ताकि इनको हम छुड़ा सके। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र में जमालपुर गंग नहर पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। रामराज पुलिस टीम एसआई देवकीनंदन और एसआई जीतन की अगुवाई में चेकिंग कर रही थी, तभी संदिग्ध बाइक सवार को रोका गया। बदमाश ने पुलिस पर तमंचे से फायरिंग की और भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में बदमाश प्रताप, जो हुसैनपुर का रहने वाला है, के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे दबोच लिया और एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। सीओ जानसठ यतेंद्र नागर ने बताया कि प्रताप शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में उसने बहादुरपुर में भूपेंद्र पर फायरिंग कर वीडियो वायरल किया था। घायल बदमाश को जानसठ अस्पताल भेजा गया और पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जांच में जुटी है। दिनांक 1/2 जुलाई की रात्रि में भूपेंद्र निवासी बहादुरपुर के मकान पर एक फायरिंग की घटना हुई थी और उसके संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी प्रसारित हुई थी। उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तथा वादी की तहरीर के आधार पर थाना रामराज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। और आज मुखबिर के द्वारा दी गई सूचना पर जब रामराज पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो मुख्य अभियुक्त मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो दौरान मुठभेड़ उसके पैर में गोली लगी है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल
तथा तमंचा 312 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है और फिलहाल घायल अभियुक्त को वास्ते उपचार अस्पताल भेज दिया गया है। गाजियाबाद के मेरठ रोड पर शुक्रवार को हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता अचानक नॉनवेज दुकानों और ढाबों पर पहुंचे। 11 जुलाई से शुरू होने वाले सावन मास और कांवड़ यात्रा को देखते हुए संगठन ने दुकानदारों से नॉनवेज दुकानें बंद रखने की अपील की। हिंदू रक्षा दल की महानगर अध्यक्ष मनीषा पंवार ने कहा कि सभी ढाबा संचालकों को अपनी पहचान और नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। उन्होंने मुस्लिम संचालकों से हिंदू नामों वाले ढाबों का नाम बदलने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कई दुकानों पर भगवा झंडे भी लगाए। कुछ ढाबा संचालकों ने कांवड़ियों के स्वागत की बात कही, जबकि कुछ ने इस अपील पर असहजता जताई। हम लोग जो ये अभी सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और हजारों लाखों की संख्या में कांवड़िया भाई गंगा जल उठा के वहाँ से अभी सड़कों पर पैदल अपनी पद यात्रा करते हुए अपने अपने स्थान को जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि उनकी पवित्रता और गरिमा बनी रहे। ये जो इन्होंने अपने नाम और अपनी पहचान छुपा कर जो ये ढाबे खोले हुए हैं और जितने भी ये मांस मछली के मुर्गे के ये इनके ढाबे हैं वो सब बंद होने चाहिए इस पावन महीने में, और या फिर इनकी असली पहचान सबके सामने बोर्ड पर इनके नाम होने चाहिए असली। ये होटल है कि अपना मुस्लिम होटल है जी, वो सावन में बंद करने के बोलिए। ये सावन होटल बंद रखना भाई बोल के। नहीं वो हर दफा होता, पहली दफा नहीं, हर दफा होता होटल नॉन वेज। ये सावन में होटल बंद करने हो गया, हर साल बंद होता है। मुजफ्फरनगर में 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला पंचायत सभागार में डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय वर्मा की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में शिविर संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि यात्रा की सफलता के लिए जन सहभागिता जरूरी है। शिविरों में सीसीटीवी, पेयजल, शौचालय, अग्निशमन और सुरक्षित बिजली व्यवस्था अनिवार्य होगी। सभी कार्यकर्ताओं को ID कार्ड देना होगा और प्लास्टिक का इस्तेमाल वर्जित रहेगा। सड़कों के गड्ढे भरने और बिजली के तार ऊंचे करने के आदेश दिए गए। एसएसपी ने पुलिस बल तैनाती की जानकारी दी और सोशल मीडिया अफवाहों पर नजर रखने की अपील की। बिजली विभाग ने झटपट पोर्टल से कनेक्शन की सुविधा और बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। ये देखिए कि कांवड़ की जो व्यवस्था है, अभी मीटिंग भी चल रही थी, सभी जो शिविर आयोजक हैं उनसे मीटिंग चल रही थी। इसी प्रकार की मीटिंग्स अभी अधिकारियों की, सभी डिपार्टमेंट्स की और की गई है। साथ ही साथ पूरे कांवड़ का भ्रमण किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के छोटे हमारे जो कनिष्ठ अधिकारी सभी कर रहे हैं उससे, और साथ ही साथ जो बिजली, पानी, सड़क तथा प्रकाश की जितनी भी व्यवस्थाएं होती है, चिकित्सा की व्यवस्था होती है, एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है, सभी का व्यवस्थापन किया जा रहा है। साथ ही साथ तारों को ऊपर किया जा रहा है। और मैं आपसे यही मांग करूंगा कि लोग जो शासन के निर्देश है, जो निर्देश दिए गए हैं, उन्हें उसी हाइट के हिसाब से 10 फुट जो डीजे की हाइट और जो उसकी चौड़ाई है वो उस गाड़ी से बाहर ना निकले। इस प्रकार की व्यवस्थापन किया जाए ताकि कोई अव्यवस्था न फैले। बाकी सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा इत्यादि का व्यवस्थापन किया जा रहा है और हमारी इंटेलिजेंस टीम भी लगाई जा रही है ताकि कोई अफवाह न फैला सके। अगर अफवाह फैलाता है उसको विस्तारण किया जाएगा। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। जगह जगह फोर्स की ड्यूटियां, चाहे ATS की टीम हो, PAC हो, चाहे बम डिस्पोजल स्क्वाड हो, डॉग स्क्वाड हो, और हमारा जो है BDDS है, बम डिस्पोजल स्क्वाड है, वो सभी यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। सहारनपुर रेंज के DIG अभिषेक सिंह ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। शुक्रवार को उन्होंने SP शामली रामसेवक गौतम के साथ मुजफ्फरनगर बॉर्डर से कैराना तक 79 किलोमीटर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में हरिद्वार से गंगाजल लेकर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी। DIG ने कहा कि नहरों और स्नान स्थलों पर डूबने से बचाव और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। हरियाणा और उत्तराखंड की सीमाओं पर अंतर्राज्यीय समन्वय सुनिश्चित किया गया है। सड़कों की स्थिति और शिविर स्थानों की भी समीक्षा की गई। कल हम लोगों ने पूरा मुजफ्फरनगर सहारनपुर का मार्ग देखा था। आज मुजफ्फरनगर की तरफ से शामली की तरफ जाने वाला मार्ग और आगे हरियाणा की तरफ जाने वाले मार्ग का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। हमारे साथ दोनों जनपदों के पुलिस अधीक्षक, संबंधित CO और उप जिलाधिकारी मौजूद हैं। मार्ग के इंस्पेक्शन में इस बात को चेक किया जा रहा है कि रोड्स एकदम ठीक रहें, जो भी शिविर लग रहे हैं उनके स्थान उपयुक्त जगह पर रहें। यदि कोई नहर या इस प्रकार की जगह जहां पर लोग नहाने के लिए उतर सकते हैं, वहां पर डूबने की कोई घटना ना हो, उसके बचाव के लिए, और ट्रैफिक डाइवर्जन और एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए जो आपके ब्लैक स्पॉट्स है उनका चिन्हांकन और वहां पर जो कार्रवाई कराई जाएगी।
मुजफ्फरनगर में 10 जुलाई को होने वाले मुहर्रम जुलूस की तैयारियां जोरों पर हैं। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने एडीएम प्रशासन, नगर पालिका और अन्य विभागों की टीम के साथ शिव चौक, भगत सिंह रोड से नदी रोड तक जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। शिया समुदाय के सदस्यों ने अपनी समस्याएं बताईं, जिनके समाधान के लिए तुरंत टीमें लगा दी गईं। एसपी सिटी ने बताया कि जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए सेक्टर स्कीम लागू की गई है और पूरे मार्ग पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। नदी के पारंपरिक रूट पर पानी कम होने के कारण नदी पार करने के लिए रस्सी बांधने का इंतजाम किया गया है। एसपी ने आश्वासन दिया कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे। जो जनपद मुजफ्फरनगर में परसों मुहर्रम का 10वीं का जो जुलूस निकलेगा, उसके मुहर्रम के जुलूस का जो मार्ग है उसका भ्रमण किया गया है। इसमें मेरे साथ एडीएम प्रशासन साहब और नगर पालिका की टीम और बाकी जो संबंधित अन्य विभाग है उनकी सभी की टीम के द्वारा एक ये जॉइंट मुआयना किया गया है और इसमें जो कमेटी के मेंबरान हैं उनसे भी चीज़ें जानी गई है। जो भी समस्याएं बताई गई है उन सभी का निदान करवाया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लगातार जो सिविल काम है वो जारी भी है और पूरे जो मुहर्रम का जो जुलूस का जो रूट है उस पर ड्यूटीज़ डिप्लॉय करके सकुशल संपन्न कराया जाएगा। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मुखियाली गांव में गौसेवकों ने बड़ी कार्रवाई की। पचेंडा गांव के प्रवीण की गाय को तस्करी से बचाने के लिए गौ सेवा दल ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी रामकुमार शर्मा और मोहित को पकड़ लिया। ग्रामीण प्रवीण ने बताया कि रामकुमार पहले भी गो तस्करी के मामलों में शामिल रहा है। उनकी गाय को गौशाला छुड़वाने के बहाने 1500 रुपए लेकर ले गया था, लेकिन संदेह होने पर प्रवीण ने गौ सेवा दल को सूचित किया। रोहित त्यागी के नेतृत्व में गौसेवकों ने जंगल में रामकुमार और मोहित को पकड़ा, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। रामकुमार के खिलाफ पहले से 2 मुकदमे दर्ज हैं। रोहित त्यागी ने कहा कि हम गौ माता के लिए खून बहाने को तैयार हैं, गो तस्करी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला है जी, प्रवीण है पुत्र जगरोशन सिंह निवासी जो पचेंडा का है। तो उसकी जो गाय थी वो दूध वगैरह नहीं दे रही थी और उसके बाद जो रामकुमार शर्मा जी हैं, ये जो पहले भी गो तस्करी में लिप्त हैं, ये इनके घर गए और एवज के तौर पे इन्होंने कहा कि खर्चा पानी के 1500 रुपये मुझे दे दो, मैं गौशाला में से रखवा दूंगा कहीं ना कहीं। अब ये जैसे ही लेके चले तो जो प्रवीण है पचेंडा निवासी है, इन्हें पता चला कि ये पहले ही गो तस्करी में लिप्त है रामकुमार शर्मा जी। तो ये इनके पीछे हो लिए। जैसे ये पीछे चलने लगे तो ये जाके जो गाँव है मखियाली, इसके जंगलों में जाके इन्होंने देखा कि वहाँ कोई मोहित है उसके साथ खड़े हैं और 2 और लड़के हैं जो वहाँ पर खड़े हैं और जो गो तस्करी की वहाँ पूरी योजना बना खड़े करे थे कि हाँ हम इन्हें काट देंगे ले जाके। और इस तरह मामला कर पीछा करते हुए फिर इन्होंने हमें सूचना दी, अमन भाई को दी। हम सब वहाँ मौके पर पहुंचे। मौके पर हमने जो रामकुमार है और मोहित है, इन्हें दोनों को पकड़ा। बाकी जो 2 थे वे भाग निकले हमें देखकर। मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के एक गांव में 12 साल की किशोरी के साथ पड़ोसी पर जबरन बलात्कार का आरोप लगा है। पीड़िता की मां के मुताबिक 3 जुलाई को वह दवा लेने मुजफ्फरनगर गई थी, जब उनकी बेटी को आरोपी अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। आरोप ये भी है कि पीड़िता को 3 घंटे बाथरूम में बंद रखा। पीड़िता ने रोते हुए मां को आपबीती बताई। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पीड़िता चौकी और थाने गई, लेकिन पुलिस ने तहरीर लेने से भी इनकार कर दिया और मेडिकल जाँच से भी मना कर दिया। पीड़िता ने शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुँचकर इंसाफ की गुहार लगाई। हमारे घर की पेड़ी पे ताश खेल रही थी, वहाँ बैठ कर उसने मुझे बुला के अंदर मुझे ले गया। मेरे साथ के अंदर काम करके मुझे वहाँ बैठक में बंद कर दिया पूरी अंदर। तो उसने क्या जिसे तू बता दे तुझे मारूंगा, जान से अपने घर को से नहीं बताइए। और तो उसकी भाभी वहाँ से आई, मैं अपने घर भाग गई एकदम उसके किवाड़ा खोल कर। कल मैं दोपहर 11:30 बजे दवाई लाने गई थी मुजफ्फरनगर जी। वहाँ से फिर मैं 1 घंटे बाद आई तो मैंने आकर पूछा मैं लोन लिया कहाँ। अपने घर वाले से कहने लगे कि पता नहीं कहाँ गई वो। तो मेरी लड़की वहीं खेल रही थी उनके चौतरे पर। अभी जब ये वहाँ खेल रही थी बच्चों में तो बच्चे तो और भगा दी उनने और इसे वहाँ से बुला कर बांधने से खींच कर अंदर ले गया। फिर इसे वहाँ ले जाकर और इसके साथ गलत काम करा उन्होंने और इसे वहीं घेर दी, उसमें ही बंद कर दी। लैटरिन में मूंद कर चला गया। उन्होंने तुझे जान से मार दूंगा जो तुमने बता दिया अपने घर को से। ताहिर का लड़का, अच्छा, उमर नाम है। अच्छा। फिर हम मंसूरपुर गए थाना, वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं करी उन्होंने। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के बैनर तले कुछ लोग पहुंचे और डीएम के नाम ज्ञापन देकर थाना नई मंडी क्षेत्र के बागोवाली गांव में दबंगों की गुंडागर्दी की शिकायत की।
बताया गया कि 8 फुट चौड़े मोहल्ले के रास्ते पर दबंगों ने जबरन 250 HP का ट्रांसफार्मर जमीन पर रखवा दिया है। पहले से ही खंभों पर ट्रांसफार्मर से करंट का खतरा बना हुआ था। ग्रामीणों ने वैकल्पिक सुरक्षित जगह देने की पेशकश की, लेकिन दबंगों ने धमकियां दी और रास्ते पर ही ट्रांसफार्मर रखवा दिया। बारिश में पानी भरने से करंट फैलने का डर है, जिससे बच्चों और ग्रामीणों की जान को खतरा है। 25 जून को ग्रामीणों ने JSDO और अधिशासी अभियंता को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। ये मामला है जी, गांव बाटवाली में 8 फुट का रास्ता है जी, उसमें ट्रांसफार्मर धरवा दिया बीचों बीच। 4 फुट में तो ट्रांसफार्मर होगा 250 उसका पावर का, और 4 फुट रास्ता है। गांव वाले आने जाने में दिक्कत हो रही है, गांव वालों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कुछ आदमी दमनगई दिखाते हुए वो कह रहे कि यहीं धरा जाना, जबकि बराबर वालों ने कहा कि हमारा ढेर में जगह पड़ी है, प्लॉट पड़ा है हमारा, वहां धर दो। कल नहीं धरा तो यहीं जाना। उसमें बराबर वाले का जो मकान है उसमें करंट भी आ सकता है बरसात में, तो उन्होंने कहा यहीं रखा जा रहा है, जिसमें दमो हटवा लो। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की सनसनीखेज वारदात ने हड़कंप मचा दिया। जानसठ रोड पर स्थित द्वारका सिटी कॉलोनी के अध्यक्ष अमित वत्स के घर को 2 चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने घर से लाखों रुपए की नकदी और कीमती जेवरात चुरा लिए। यह पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिसमें दोनों चोर साफ तौर पर चोरी करते और भागते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने चोरों की तलाश तेज कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। इस घटना ने कॉलोनी में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। द्वारका सिटी में आज लगभग 11 बजे करीब जो CCTV फुटेज में आया है, मेरे घर पे चोरी हुई है। बदमाशों ने गेट तोड़कर और अंदर से सामान चोरी किया है। सुबह पत्नी मेरी सरकारी टीचर हैं, वो सुबह चली जाती है और 8:30 बजे मैं भी आज बिजनौर से अपने व्यावसायिक काम से चला गया था। तो 11 बजकर CCTV फुटेज के हिसाब से 11:05 पर 2 अज्ञात व्यक्ति स्कूटी पर आए, जिन्होंने हेलमेट लगा रखा था, और 11:23 पर वो स्कूटी से वापस चले गए। तो 2-2:30 बजे करीब जब मेरी पत्नी वापस आई तो उसने देखा गेट टूटा हुआ है। जैसे वो अंदर घुसी तो अलमारी देखी, अलमारी बिल्कुल खुर्द-बुर्द स्थिति में, टूटी हुई अलमारी बिल्कुल तोड़ रखी थी, जिसमें से लगभग 280-3 लाख के आसपास का कैश था और सोने चांदी के कुछ जरूरी आभूषण थे। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने बिहार के डिप्टी CM बनने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। चिराग ने कहा कि अगर LJP को 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका मिलती है और डिप्टी CM का पद ऑफर होता है तो मैं इसका दावेदार बिल्कुल नहीं होऊंगा। उन्होंने नीतीश कुमार को CM के रूप में समर्थन देने की बात दोहराई, लेकिन यह भी कहा कि उनकी पार्टी बिहार में मजबूत प्रदर्शन करेगी। चिराग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन और NDA गठबंधन में उनकी रणनीति चर्चा में है। देखिए, ये भविष्य के गर्व के ये सवाल हैं, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, क्वेश्चंस हैं। मैं ज़रूर मानता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। उस सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री जी को उस वक्त के तय करना है। पर अगर हाइपोथेटिकली भी अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसकी मैं मानता हूँ कि आने वाले सरकार में एक अहम और मजबूत भूमिका होने जा रही है, अगर ऐसा कोई पद अगर हम लोग के पास आता है तो चिराग पासवान कतई उसका दावेदार नहीं होगा। मेरे पार्टी के वो नेता, वो कार्यकर्ता जिन्होंने मजबूती से पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए काम किया है, दावेदारी उनमें से किसी की बनेगी। दिल्ली के व्यस्ततम इलाकों में से एक ITO के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कद्दुओं से भरा एक ट्रक अचानक सड़क पर पलट गया। ट्रक पलटने की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग मौके की ओर दौड़े, जबकि ट्रैफिक कुछ देर के लिए पूरी तरह बाधित हो गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई। ट्रक से कद्दू सड़क पर बिखर गए, जिससे न केवल यातायात प्रभावित हुआ बल्कि लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को हटवाकर यातायात सामान्य कराने का प्रयास शुरू कर दिया है और घटना की जांच भी की जा रही है। यह हादसा एक बार फिर शहर में ट्रैफिक प्रबंधन और भारी वाहनों की निगरानी पर सवाल खड़े करता है। संगमनगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जलस्तर बढ़ने की रफ्तार अभी कम है, लेकिन बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। इसके साथ ही घाटों पर SDRF और जल पुलिस की टीमों को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं घाट पर रहने वाले पुरोहित को कहना है कि तराई क्षेत्रों में पानी बढ़ने से लोगों के घरों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। तराई क्षेत्रों
गांव में जल स्तर जब बढ़ता है तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है। ऐसे में जो स्थानीय नागरिक हैं और जिला प्रशासन को सतर्क रहने की स्थिति में रहना होगा, क्योंकि जब निचले स्तर पर पानी बढ़ता है तो लोगों के घरों में भी बाढ़ की स्थिति आ जाती है। ऐसे में सतर्कता बहुत आवश्यक है। जल स्तर बढ़ा है और गंगा जी में इस तरह जल स्तर बढ़े और गंगा भक्तों की संख्या यहाँ पर निरंतर आती रहे, स्वच्छ जल में स्नान करते रहें, ये बहुत अच्छी स्थिति है। दिक्कतें क्या है, पानी पहले तो बहुत आगे था, अब इस समय जो है सीढ़ी के ऊपर तक आ रहा है पानी। अभी तो फिलहाल स्तर है, रुका हुआ है पानी, और हो सकता है कि अभी और पानी बढ़ने की संभावना है। क्योंकि अब बाहर बारिश इतनी हो रही है तो बाढ़ तो आएगा ही, पानी तो बढ़ेगा ही जो है। हाँ, दिक्कतें तो हो ही गई जो है, जो यहाँ के निचले इलाके हैं उन लोगों को दिक्कतें तो हो ही गई। सोशल मीडिया स्टार उर्फी जावेद ने करण जौहर के रियलिटी शो द ट्रेटर्स में निकिता लूथर के साथ मिलकर शानदार जीत हासिल की, लेकिन इस जीत के बाद उनकी खुशी को कुछ ट्रोल्स ने धमकियों और भद्दे मैसेज से फीका कर दिया। उर्फी ने इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट्स शेयर कर खुलासा किया कि उन्हें रेप और डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। उन्होंने लिखा कि लड़की कुछ करे जो पसंद न आए तो आर शब्द का इस्तेमाल कर दो। इस बार मेरे कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि शो जीतने की वजह से गालियां मिल रही हैं। उर्फी ने हर्ष गुजराल और पूरव झा के फैंस पर ट्रोलिंग का आरोप लगाया, जिन्हें शो में बाहर किया गया। उर्फी ने कहा कि हेट ने मुझे पहले कभी नहीं रोका, अब भी नहीं रोकेगा। सूफी मोतीवाला और कई सेलेब्स ने उर्फी का समर्थन किया है।